बच्चों हमने पहले फर्स्ट पार्ट में वर्ब के बारे में डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट के आधार पर क्रिया जो हमारे पास होती है वो दो प्रकार की होती है, और इस बार फिर हमसे पार्ट 2 में हम लोग इसके बारे में आगे और डिस्कस करते हैं कि क्रिया हमारे पास क्या होती है और कितने प्रकार के और इसके टाइप होते हैं। तो पहले वीडियो में हम जैसा बात कर चुके हैं कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के आधार पर क्रिया कितनी होती है? दो प्रकार की। पहला का हमने बात किया था सकर्मक क्रिया, मतलब ये है ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। और दूसरी क्रिया को हमने बताया था कि अकर्मक क्रिया है। इसको हम लोग बेटा बोलते हैं इन ट्रांजिटिव वर्ब। दो क्रिया के बारे में हमने बताया था। हमने ये भी बताया था आप लोगों को कि सकर्मक क्रिया जो होती है इसके साथ क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, यानी विथ ऑब्जेक्ट होती है। और ये क्या होती है? विदाउट ऑब्जेक्ट होता है, विदाउट ऑब्जेक्ट होता है। दो चीज़ें हमने बताई थी। इसकी जो तीसरी टाइप्स होती है तो उसको हम लोग कहते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब को हिंदी में बेटा हम लोग बोलते हैं संयोजक क्रिया। क्या कहते हैं? संयोजक क्रिया। संयोजक क्रिया बेसिकली हमारे पास जो होती है वो क्या काम करती है? तो कर्ता का जो संबंध होता है वह क्रिया से दिखाती है ना? कौन सी क्रिया से दिखाती है या उसके कर्म से दिखाती है? चलिए देखते हैं। तो कर्ता का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ती है। जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं पहला, जैसे हमने यहाँ लिखा कि राम इज अ बॉय। राम एक लड़का है। तो हमने यहाँ लिखा कि राम एक लड़का है। तो राम एक लड़का है में जो वर्ब यहाँ पर है वो आपके पास इज है, और ये जो इज आपके पास है राम इज ए बॉय, तो इज आपके पास क्या है? वर्ब का काम कर रहा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिंकिंग वर्ब। अब ये कर क्या रहा है कि यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इस सब्जेक्ट का या इस नाउन का संबंध किससे दिखा रहा है? दूसरे नाउन से दिखा रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि वाक्य में किसी एक शब्द का संबंध किसी दूसरे शब्द से जो क्रिया प्रकट करती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो लिंकिंग वर्ब क्या हुआ? अब देखिए, यहाँ पर यह भी नाउन है और यहाँ पर यह भी नाउन है, और दोनों नाउन में डिफरेंशिएशन है बेटा। पहला नाउन आपके पास क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन। क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और यहाँ पर जो बॉय है वह आपके पास कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। अब उसने किया है, ये जो लिंकिंग वर्ब है उसने किया क्या है कि प्रॉपर नाउन का संबंध कॉमन नाउन से दिखा रहा है। तो किसी भी सेंटेंस में जब ऐसी कोई क्रिया है जो किसी एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध स्थापित करती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब कहते हैं। कोई डाउट किसी को? चलिए अगली बार हम एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे हमने लिखा माई काऊ इज ब्लैक। मेरी गाय कैसी है? हाँ, मेरी गाय काली है। अच्छा देखिए, कंडीशन क्या हुआ कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि माई काऊ। यहाँ पर काऊ जो आपके पास क्या है? नाउन है, ठीक है।
ये नाउन है और इसका संबंध दिखा रहा है दूसरे शब्द से, और जो ब्लैक है ये क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, हाँ एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव आपके पास क्या है कि ये आपके पास विशेषण है, किसी नाउन का संबंध वो विशेषण से भी दिखा रहा है, यानी नाउन का संबंध नाउन से भी हो गया, नाउन का संबंध विशेषण से भी हो गया, यानी ऐसी क्रिया जो होती है किसी एक का संबंध किसी दूसरे शब्द से दिखा रहे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिंकिंग वर्ब का काम कौन कर रहा है, इज, और यहां पर भी लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है इज। तो इतना में किसी को कोई डाउट नहीं। चलिए मिटा दे इसको। चलो आगे देखो बेटा, जो इसका चौथा प्रकार होता है, नेक्स्ट काइंड आपके पास है, वो कौन सी क्रिया है, उसको हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। इसके नाम में ही इसकी क्या होती है, डेफिनेशन छुपी होती है। हेल्पिंग का मतलब क्या, सहायता करने वाली। ऐसी क्रिया जो होती है जो वाक्य में क्रिया की ही सहायता करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे इसको हम लोग बोलते हैं सहायक क्रिया। अच्छा, यानी वाक्य में वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की क्या करती है बेटा, सहायता करती है। क्या करती है, हाँ सहायता करती है, उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, यानी सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर देखिए, हमने लिखा कि राम इज गोइंग टू स्कूल डेली। राम इज गोइंग टू स्कूल डेली। तो पहला चीज इसमें क्या हुआ, जैसे राम प्रतिदिन विद्यालय जा रहा है। राम प्रतिदिन कहाँ जा रहा है, विद्यालय जा रहा है। अच्छा, ये राम जो इसमें दिया हुआ है ये आपके पास क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और यही क्या आपके पास है, नाउन भी है। यह कर्ता भी है और इसी को नाउन भी कहते हैं। चलिए अगला जो आपके पास जो वर्ब दिया हुआ है, यह आपके पास क्या लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब है। इसी को हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। क्यों कहेंगे, अभी आगे समझ लेते हैं। देखिए ये क्रिया आपके पास है, क्रिया मतलब हो गया, इसी को हम लोग बोलेंगे मुख्य क्रिया बेटा। और मुख्य क्रिया जो आपके पास होती है उसको हम लोग बोलते हैं मेन वर्ब। क्या होता है, मेन वर्ब। गो मतलब जाना, और ये क्योंकि ये कार्य लगातार हो रहा, कंटिन्यूअसली हो रहा, तो कंटिन्यूटी को प्रदर्शित करने के लिए उसमें आईएनजी को जोड़ा गया है। तो यही मेन आपकी वर्ब है, गोइंग। ये जो वर्ब आया हुआ है, ये वर्ड आपके पास है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रीपोजिशन। क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन मतलब संयोजक है। अगला आपके पास है स्कूल, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, और डेली आपके पास अदर वर्ड है, यानी अन्य शब्द जुड़ा हुआ है। तो यहां पर क्या हुआ कि जो आपके पास ये दोनों वर्ब आपके पास दिखाई दे रही हैं, ये आपके पास मेन वर्ब है और ये आपके पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करने के लिए आती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे अगला सेंटेंस और भी देख लीजिए, एक ये नंबर 1 था, दूसरा सेंटेंस देख लीजिए। जैसे हमने यहाँ पर लिखा माई फादर has taken a cup of tea। क्या हुआ, माई फादर हैज टेक्ड अ कप ऑफ
टी। इसको क्या कहेंगे? मेरे पिताजी एक कप चाय ले चुके हैं। मेरे पिताजी एक कप चाय ले चुके हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा कि यहाँ पर देखिए ये क्रिया का थर्ड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। और यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि थर्ड फॉर्म के साथ हम लोग प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे चूंकि माई फादर सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या लगाया हुआ है? हैज का प्रयोग किया हुआ है। तो आपके पास हेल्पिंग वर्ब जो होती है ऐसी क्रिया का रूप होता है जो कि मुख्य क्रिया की सहायता करने के लिए ही आती है। बहुत सारी क्रियाएं होती हैं बेसिकली। अब थोड़ा इसके काइंड्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो काइंड्स क्या होता है? काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब। काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब क्या क्या है बेटा? पहला काइंड्स है, जैसे होता है डू। डू का मतलब क्या होता है? करना। और इस डू का दो वेरिएंटेशन है। पहला वेरिएंटेशन आपके पास क्या है कि डू होता है और क्या होता है? डज हो गया, जो कि हम बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। डू मतलब होता है करना और डज का मतलब भी होता है करना, लेकिन वो सिंगुलर नंबर के लिए ये होता है और ये आपके पास क्या होता है? प्लूरल नंबर के लिए होता है, एक वचन के लिए और बहुवचन के लिए। सिंगुलर नंबर एक वचन के लिए और ये बहुवचन के लिए। दूसरी हमारे पास वर्ब की काइंड होती है बी, और बी का मतलब होता है बेटा होना। और बी के जो वेरिएंट होते हैं वो कौन कौन से हो गए? तो आपके पास इज होता है, एम होता है और आर होता है। अब इसी को पास्ट में लेकर जाएंगे तो आपके पास वाज हो जाएगा और वेयर हो जाएगा। थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। इज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर नंबर के लिए, आर का प्रयोग करते हैं प्लूरल नंबर के लिए, और जो एम लिखा हुआ है ये बेसिकली केवल आई के साथ लगता है, यानी कर्ता जो हमारे पास है आई है उसी के साथ लगता है। पास्ट में वाज के लिए यूज करते हैं हम लोग सिंगुलर नंबर और इसके साथ हम लोग प्लूरल नंबर का इस्तेमाल करते हैं। तो वर्ब की दूसरी जो काइंड आपके पास है वो कौन सी है? बी है। एक और भी काइंड हमारे पास है लास्ट, जिसको हम लोग थर्ड नंबर पे देखेंगे, वो आपके पास है बेटा हैज। हैज हैज कहाँ इस्तेमाल होती है? जब कोई भी कार्य पूरा हो जाता है तो उसके साथ हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? हैज का प्रयोग करते हैं। और हैज हमारे पास क्या है? जैसे कि एक हमारे पास हैज हो गया और एक हमारे पास हैव हो गया। इसमें भी कंडीशन वही है, हैज का प्रयोग हम लोग हमेशा सिंगुलर नंबर के लिए करेंगे और इसका प्रयोग हम लोग प्लूरल नंबर के लिए करते हैं। अब इसी का पास्ट फॉर्म में हम चले जाएंगे तो एक वर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं हैड, और हैड दोनों में यूज होता है, बोथ, है ना। इसमें सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर बोथ, है ना, दोनों में इस्तेमाल करते हैं। इसमें कि प्लूरल में भी यूज होता है, सिंगुलर में भी यूज होता है, और ये पास्ट में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा ये आपके पास था कि क्रिया के हमारे कितने रूप होते हैं? मुख्यतः 4 रूप होते हैं। पहला हमारे पास होता है सकर्मक क्रिया, दूसरा हमारे पास अकर्मक क्रिया, तीसरा हमारे पास क्रिया का जो रूप होता है उसे हम लोग बोलते हैं लिंकिंग वर्ब, और चौथा जो रूप हो गया आपके पास वो आपके पास हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो क्रिया के 4 मुख्यतः भेद हमारे पास होते हैं। ठीक है, अगली जो क्लासेस होंगी हम इसके अगले पार्ट में इसका हम डिस्कस करेंगे कि इन क्रियाओं का कहाँ पे इस्तेमाल होता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो थैंक्स फॉर क्लास एंड थैंक यू फॉर योर मोर्स।